हज़ार दास्तान बाय अनवर अली की। नावल शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये इसकी लास्ट एपिसोड है। इससे पहले अनवर अली की का एक और शाहकार नावल खाली घर भी हम अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ये नावल पसंद आए तो वो भी ज़रूर सुनिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 14वीं की रात थी। चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। चांद की किरणें समंदर को छू रही थीं। समंदर चांदनी के लम्स से बिखरा हुआ था, पागल हो रहा था। उसकी लहरें इतनी जोर से उछल रही थीं जैसे चांद को अपने आगोश में ले लेंगी। मौजें मारता समंदर, लहरों का शोर, ठंडी हवा, पूरे चांद की रात। उफ, क्या गजब का मंजर था। सैयद बाबा का मज़ार चांदनी में नहाया हुआ था। सैयद बाबा की कब्र पर एक लैंप रोशन था जिसे अल्लाह बख्श ने सरे शाम रखा था। ये उसकी ड्यूटी थी और ये ड्यूटी इसके घराने में मौजूद बरसों से चली आ रही थी। टीले के नीचे मज़ार की सीढ़ियों के नज़दीक उन लोगों ने बसेरा किया हुआ था। आरजू अपने खैमे में फोल्डिंग बेड पर लेटी थी। कमाल राय इसके पास ही बैठा था। खैमे में इमरजेंसी लाइट मौजूद थी। आरजू की हालत पहले से काफ़ी बेहतर थी। इन लोगों ने अपने लिए एक शामियाना नस्ब कराया था और उसे कनातों से ढाक लिया था। फिर ज़मीन पर गद्दे डालकर वो लोग बैठ गए। उन लोगों ने तय किया था कि एक आदमी हर कीमत पर जागेगा। वो शामियाने से निकलकर आरजू के खैमे का जायज़ा लेगा, मज़ार के आसपास भी घूमेगा। किसी खतरे की सूरत में वो आकर सबको उठा देगा। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। पहली ड्यूटी रामेश ख्याल ने अपनी लगवाई थी। वैसे भी इन लोगों ने कौन सा जल्दी सो जाना था। अभी ये लोग ताश खेलने में मसरूफ थे। पिकनिक का सा समा था। डॉक्टर इरफान सही मायनों में यहाँ की फिजा से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो एक बातूनी आदमी था और पुरलुत्फ बातें करने का आदी था। उसे हजारों किस्से याद थे। वो हर बात का जवाब कोई किस्सा सुनाकर ही दिया करता था। अल्लाह बख्श ने इन लोगों का बहुत ख्याल रखा था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो लोग बस्ती में चलकर क़याम करें। जैसा भी हो, इसका गरीब खाना है, वहाँ रात बसर करके इसकी इज्जत अफजाई करें। लेकिन ये लोग यहाँ ठहरने के पूरे इंतज़ाम से आए थे, लिहाजा अल्लाह बख्श की पेशकश को ममनून एहसान होते हुए नरमी से टाल दिया था। जाते हुए वो कह गया था, साहब जी, मैं अब चलता हूँ। रात को इधर का चक्कर लगाऊंगा। अगर कोई मसला हो तो मुझे घर से बुलवा लें। ठीक है अल्लाह बख्श, तुम जाकर आराम करो। अगर तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम्हें घर से बुलवा लेंगे। डॉक्टर इरफान ने उसे तसल्ली दी। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी। समंदर की हवा के आवाज़ के अलावा इस वक्त कोई और आवाज़ न थी। रुपेली मौजें एक दूसरे के पीछे भाग रही थीं। समंदर का हुस्न इस वक्त देखने वाला था। तब वो मज़ार के पीछे दरवाजे से सरसराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने बहुत तेज़ी से सिमटना शुरू किया। उसने कुंडली बनाई और अपना फन ऊपर उठाया। वो कोई 1 गज ऊंचा उठ गया। फिर वो अपना फन फैलाकर दाएं बाएं झूमने लगा। उसका मुंह मज़ार की तरफ था। फिर उसने अपना मुंह मज़ार के फर्श पर रखा जैसे ताज़ीमन झुका हो। इसके बाद वो ज़मीन पर फैलता चला गया। वो तेज़ी से कब्र की तरफ बढ़ा और कब्र के गिर्द घूमने लगा। कब्र के गिर्द इसने 3 चक्कर लगाए। वो बहुत लंबा सांप था। उसकी लंबाई 12-13 फीट से कम नहीं थी। वो काले रंग का एक चमकीला और फुर्तीला सांप था। बड़ी तेजी से इधर से उधर हरकत कर रहा था। मज़ार के गिर्द चक्कर काट कर वो सामने के दरवाजे से बाहर निकल आया। उसने फिर तेजी से कुंडली मारी और 1 गज ऊंचा उठकर अपना फन इधर उधर लहराया। उसकी आंखों में जैसे बिजलियां कूद रही थीं और लंबी जुबान तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। फिर उसने एक तेज फुनकार मारी। फिजा में चिंगारियां सी उड़ी और सांप चबूतरा पार करके मज़ार की सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां उतर कर वो रेत पर आया। वो इस कदर तवील था कि उसका फन रेत पर था तो उसकी दुम चबूतरे पर और उसका धड़ सीढ़ियों पर। अब वो बड़ी रफ्तारी से रेत पर फिसल रहा था। उसका रुख टीले की सीढ़ियों की जानिब था। रामेश ख्याल अपनी ड्यूटी देकर सो चुका था और अब कमाल राय जाग रहा था। वो कई मरतबा आरजू के खैमे में झांक आया था। वहाँ इमरजेंसी लाइट रोशन थी और आरजू
पूरे इत्मीनान से सो रही थी। बाकी लोग भी नींद के मजे ले रहे थे। इस वक्त एक अजीब सी फिजा थी, पुरस्कार और हसीन। कमाल राय धीरे धीरे टहलता समंदर के किनारे की तरफ निकल आया। पूरे चांद की रात रुपैली लहरें एक दूसरे को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए सरगर्दा और ठंडी हवा, समंदर का जोश और शोर। कमाल राय ने अपनी जिंदगी में इस कदर हसीन समंदर भला कब देखा था। वो महसूर होकर रह गया। कमाल राय रेत पर बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर खैमे की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर उसने अपना रुख समंदर की तरफ कर लिया और महवियत से उसे देखने लगा। सैयद बाबा का खादिम टीले की सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। हस्बे मामूल उसने एक गज ऊंचा फन उठाकर चारों तरफ का जायजा लिया और इसके बाद वो तेजी से फिसलता हुआ आरजू के खैमे की तरफ बढ़ने लगा। वो इंतहाई बर्क रफ्तारी से तेज रेत पर फिसल रहा था। खैमे में दाखिल होकर इसने खुद को बड़ी तेजी से समेटा, कुंडली मारकर बैठा और फन एक गज ऊंचा कर लिया। अब उसका फन आरजू के चेहरे के मुकाबिल था। सैयद बाबा के खादिम ने अपनी चमकीली आंखों से उसका चेहरा बगौर देखा। वो बेखबर सो रही थी। फिर सैयद बाबा के खादिम ने अपना फन घुमाया। अब उसकी नज़र आरजू के हाथ की तरफ थी। आरजू के हाथ इसके पहलू में था और ज़रा साइड से लटका हुआ था। सैयद बाबा के खादिम ने अपना फन इसके हाथ की दबान 2-3 बार इसकी हथेली पर मौजूद जख्म पर लगाई। फिर वह तेजी से जमीन पर गिरा और खैमे से बाहर निकल आया। अब उसकी नज़र कमाल पड़ी, जो बड़ी महवियत से समंदर को देख रहा था और उसकी पीठ खैमे की तरफ थी। सैयद बाबा के खादिम ने उसे अपना फन उठाकर बड़े गौर से देखा। फिर एक फुनकार मारी, फिजा में चिंगारियां सी उड़ी और वो तेजी से टीले की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कमाल राय पर बैठे बैठे एकदम नींद का गलबा सा हुआ। उसने एक जोरदार जमाई ली और सोचने लगा कि ये मुझे नींद क्यों आ रही है। वो उठकर खड़ा हो गया और खैमों की तरफ वापस। खैमों का अगरचे ज्यादा फासला ना था, लेकिन इतनी देर में उसे 2-3 जमाइयां और आ गईं। नींद का मजीद बढ़ने लगा। उसने आरजू के खैमे में झांका। वो बखैर थी और आराम से महवे इस्तराहत थी। उधर से मुतमईन होकर वो अपने शामियाने में आया। कनात खोलकर वो अंदर गया और फिर उसने कनात बांधी और ये अपने गद्दे पर बैठ गया कि अभी मामू रशीद को उठाता है। लेकिन कमाल राय को मोहलत ना मिली। किसी को उठाने की बात तो दूर है, वो खुद ना उठ सका। उस पर इस कदर तेजी से नींद का गलबा आया कि वो बैठे बैठे गद्दे पर ही ढेर हो गया और बेखबर सो गया। सैयद बाबा का खादिम ऊपर पहुंच चुका था और मज़ार के दरवाजे पर फन फैलाए बैठा था। उसका फन किसी रेडार की तरह इधर से उधर घूम रहा था। वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ ही देर गुजरी कि सैयद बाबा के खादिम की नजरें उस मखलूक पर ठहर गईं जो इस वक्त रेत पर एक दूसरे के पीछे दौड़ती आ रही थीं। इस मखलूक का रुख टिल्ली की सीढ़ियों की तरफ था। सैयद बाबा का खादिम इस मखलूक को देखकर मुतमईन हो गया। उसने एक जोरदार फुंकार मारकर फिजा में चिंगारियां उड़ाई और जमीन पर फन डालकर बैठ गया। वो मखलूक टीले की सीढ़ियां उतरती नीचे जा रही थी। वो न्योले थे जो चूंटियों की तरह कतार में एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे। वो न्योले जो तादाद में 20-25 होंगे, आरजू के खैमे के सामने जाकर रुक गए। अब वो न्योले आरजू के खैमे और कमाल के शामियाने के सामने कुछ इस तरह सफ आरा हो गए जैसे सिपाही दुश्मन की घात में बैठ जाते हैं। इस सफ आरा फौज की नजरें सामने समंदर के किनारे की तरफ मरकूज थी। उन्हें किसी का इंतजार था। फिर उन्हें जिसका इंतजार था वो आ गया। वो अचानक ही समंदर की लहरों से बरामद हुआ था। वो पानी के साथ बहता किनारे पर आया था और अब वो लहराता हुआ खैमे की तरफ बढ़ रहा था। उसका सुनहरा बदन चांदनी में चमक रहा था। उसके सर पर रखा पत्थर किसी हीरे की मानंद शुआएं दे रहा था। इस पत्थर की चमक से आंखें खीरा हो रही थी। एक खुशबू सी फिजा में रच बस गई थी। वो बड़े वालाहाना अंदाज में खैमे की तरफ बढ़ रहा था। वो जानता था वहां पर इसकी बुरा महवे ख्वाब है। तब अचानक ही उसे खतरे का एहसास हुआ। उसने खैमे के नजदीक पहुंचकर अपना फन उठाया तो उसे अपने सामने न्योले नजर आए। इतने सारे न्योले देखकर उसके हवास बाख्ता हो गए। वो जल्दी से समंदर की तरफ पलटा, लेकिन
अब समंदर का रास्ता बंद हो चुका था। वहां 5-6 न्योले घूमकर पहुंच चुके थे। इन न्योलों ने उसे 3 तरफ से घेर लिया और वो धीरे धीरे इसके गिर्द दायरा तंग करते जा रहे थे। अब एक रास्ता रह गया था और वो था टीले की सीढ़ियां। रंतारू तेजी से इन सीढ़ियों की तरफ भागा। वो न्योले शायद यही चाहते थे कि उनका दुश्मन किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाए और वो उसे घेरे हुए ऊपर ले गए। मज़ार के दरवाजे पर सैयद बाबा का खादिम मौजूद था। वो अपने सिपाहियों की इस जंगी हिकमत अमली को सताइशी नजरों से देख रहा था और इस इंतजार में था कि कब रंतारू उसकी हद में आए और वो इस पर हमला करे। रंतारू हवास बाख्ता हो चुका था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रहा है। वो बस इन खूंखार न्योलों से बचने के लिए जिधर रास्ता मिल रहा था बढ़ता चला जा रहा था। बिला आखिर वो मज़ार की सीढ़ियां चढ़ने लगा, जहां सैयद बाबा का खादिम उसके इंतजार में घात लगाए बैठा था। जैसे ही रंतारू का फन आखिरी सीढ़ी से उभरा, सैयद बाबा के खादिम ने बरक रफ्तारी से अपने जिस्म को समेटकर जोरदार फनकार मारी और दूर तक चिंगारियां उड़ाईं। फनकार की आवाज सुनकर रंतारू ने अपना सर ऊपर उठाया और फिर वो सैयद बाबा के खादिम को देखकर खौफजदा हो गया। वो घबरा कर वापिस पलटा, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। नीचे न्योले थे और वो अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके थे और जो कुछ हुआ वो बड़ी मुस्तैदी और फुर्ती से हुआ। इन न्योलों ने रंतारू के जिस्म को मुख्तलिफ जगहों से अपने दांतों में दबा लिया, कुछ इस तरह कि वो अब हिल नहीं सकता था। अगर वो आज़ाद होने के लिए जोर लगाता तो उसका जिस्म कट जाता। न्योलों के दांत आरी की तरह तेज थे। सैयद बाबा के खादिम को बस इतना ही मौका काफी था। वो बरक रफ्तारी से रंतारू की तरफ बढ़ा और इसके फन पर अपना फन मारा। रंतारू के सर पर चमकता पत्थर उसके सर से झड़कर सीढ़ी पर जा गिरा, जिसे सैयद बाबा के खादिम ने फौरन अपना मुंह खोलकर अपने पेट में उतार लिया और फिर एक जोरदार फुनकार मारी। दूर तक चिंगारियां उड़ी और सैयद बाबा का खादिम तेजी से मज़ार के दरवाजे की तरफ बढ़ा और गायब हो गया। तब न्योलों ने उसका जिस्म छोड़ दिया। अगर वो चाहते तो इसके टुकड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। शायद इसकी ज़रूरत न थी। रंतारू के जिस्म को जहाँ से उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया था वहाँ जख्म आ गए थे। रंतारू के सर पर चमकता पत्थर क्या गिरा, गोया उसकी दुनिया अंधेर हो गई। उसके जिस्म की जान निकल गई। इसने खुद को अंधेरों में पाया। वो हरकत तो कर रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहाँ जा रहा है? कभी वो सीढ़ियों के ऊपर जाता, कभी वापस रेत की तरफ बढ़ने लगता। एक यही मुसीबत ना थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि इसके साथ उसकी जिस्मानी ताकत भी मादूम होती जा रही थी। इसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती जा रही थी। न्योले अपना काम कर चुके थे। वो जा चुके थे और वहाँ कोई नहीं था। चांदनी रात, उठती लहरें, समंदर का शोर और ठंडी हवा, बस। रंतारू मज़ार की सीढ़ियों के नीचे नेम मुर्दा हालत में पड़ा था। वो बड़ी मुश्किल से अपना फन उठाता और फिर फौरन ही जमीन पर रखने पर मजबूर हो जाता। उसमें सकत बाकी न रही थी। फिर एक चमकीली सुबह उभरी, रोशन और साफ। समंदर को भी करार आ गया था। वो रात भर जोश में रहा था। चांद ने उसे रात भर परेशान रखा था। सूरज की रोशनी खैमों पर पड़ रही थी और अभी सूरज निकला ही था। सबसे पहले आरजू की आंख खुली। पहले तो उसे अंदाजा ही न हुआ वो कहाँ है। फिर वो आंखें खोले लेटी रही तो धीरे धीरे उसे याद आ गया वो कहाँ है। उस वक्त वो अपने जिस्म में तवानाई महसूस कर रही थी। समंदर पे आने से पहले उसकी ये हालत थी कि आंख खुल जाने के बावजूद वो उठकर नहीं बैठ सकती थी। इससे उठा ही नहीं जाता था। हाथ पांव बेजान महसूस होते। इसके जिस्म पर फैले हुए जख्म अलग तकलीफ देते थे, लेकिन इस वक्त आंख खुली तो उसकी तबीयत में बशाशत थी और जख्मों में तकलीफ या खारिश नहीं थी। वो फौरन ही उठकर बैठ गई। इस वक्त खैमे में अकेली थी। इमरजेंसी लाइट अब तक रोशन थी, लेकिन उसकी रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। बाहर सूरज रोशन था और उसकी रोशनी अंदर महसूस हो रही थी। आरजू चप्पल पहनकर बाहर निकल आई। उसे खुशगवार हैरत हुई। वो बड़े आराम से चलकर बाहर आ गई थी। उसे किसी किस्म की नकाहत महसूस नहीं हुई थी। बाहर नूर भरा हुआ उजाला था। समंदर की लहरें पुरसकून थीं, जैसे रात भर सफर करके थक कर सो गई हों।
समंदर पर परिंदे उड़ रहे थे। मज़ार पर बराह रास्त सूरज की किरणें पड़ रही थीं। वहाँ पुरसकून सन्नाटा छाया हुआ था। फिर आरज़ू की यकायक अपने हाथों पर नजर पड़ी। वो अपने हाथों को देखकर मुसर्रत से झूम उठी। रात को सोई थी तो उसके हाथों पर जख्म थे। जख्म तो खैर उसके पूरे जिस्म पर थे, लेकिन अब वो जख्म सूख चुके थे। उसने उलट पुलट कर हाथों को देखा, कमीज की आस्तीन उठाकर देखा, फिर जल्दी से खेमे में आई। उसने अपने जिस्म के जख्मों को चेक किया। जख्म तो थे, लेकिन सब के सब सूख चुके थे। अब उनमें दर्द था और न ख्वारिश, और इसका जिस्म भी चाको चौबंद हो गया था। ये एक बड़ी खबर थी, खुशखबरी थी। वो खेमे से निकलकर बाहर आई। उसे अपने बाबा की तलाश थी। सबसे पहले वो इस खबर को अपने बाप को ही सुना सकती थी। वो भागकर शामियाने के नज़दीक आई। यहाँ दरवाजे पर कनात बंदी हुई थी। बाबा, बाबा, उसने बाहर से आवाज़ लगाई। आरज़ू की आवाज़ सुनकर कमाल राय की आंख फौरन खुली। वो हड़बड़ाकर उठा। उसने जाकर आरज़ू किसी मुसीबत में है। वो भागकर कनात के पास आया। उसने जल्दी जल्दी बंधी हुई कनात खोली और उसे एक तरफ कर बाहर निकला। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। हाँ, क्या हुआ? कमाल राय ने उसे सामने खड़ा देखकर फौरन खुद से करीब कर लिया। बाबा, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। आरज़ू ने अपने परेशान बाप को इत्मीनान दिलाया। शुक्र है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। बाबा, आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? हाँ बेटा, जल्दी करो, कमाल राय बेचैन होकर बोला। मेरे हाथ देखें। आरज़ू ने पीछे हटकर अपने दोनों हाथ कमाल राय के सामने कर दिए। कमाल राय ने जब उसके दोनों हाथों पर नजर की तो वो खुशी से झूम उठा। अरे वाह, तुम्हारे जख्म तो बिल्कुल सूख गए। देखे बाबा, ना सिर्फ पूरे ये सूखे हैं बल्कि पूरे जिस्म के जख्म अच्छे हो गए हैं, और अब उनमें न दर्द है ना ही खारिश। आरज़ू ने खुश होकर कहा। फिर एक एक करके सब उठ गए। सबको ये खुशखबरी सुनाई गई। सभी खुश थे, लेकिन रामेश ख्याल की खुशी काबिले दीद थी। आओ बेटा, ऊपर चलें। कमाल राय आरज़ू का हाथ पकड़ता हुआ बोला। वो लोग टीले की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई, साहब जी। कमाल राय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अल्लाह बख्श नजर आया। आ जाओ अल्लाह बख्श, आओ। वो उसे देखकर खुश हो गया। अल्लाह बख्श जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर उनके नज़दीक पहुँच गया। साहब, सब खैर है? अल्लाह बख्श ने पूछा। हाँ अल्लाह बख्श, सब खैर है। फिर उसने अल्लाह बख्श को आरज़ू के जख्मों के बारे में बताया। वो ये जान करके एक रात में ही आरज़ू के जिस्म के जख्म अच्छे हो गए हैं, बहुत खुश हुआ। अल्लाह साहिब बड़ा बादशाह है, वो बोला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। सीढ़ियाँ चढ़कर अब वो रेत पर चल रहे थे। मामू रशीद और रामेश ख्याल आगे थे। वो मज़ार की सीढ़ियों के नज़दीक पहुँच चुके थे। अचानक सांप सांप की आवाज़ गूंजी और रामेश ख्याल पलटकर पीछे आया। अल्लाह बख्श फौरन आगे बढ़ा। कहाँ है सांप? ये रहा। रामेश ख्याल ने मज़ार की सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। एक सांप मज़ार की सीढ़ी पर किसी रस्सी की तरह पड़ा था। उसके जिस्म में कोई हरकत न थी। वो एक सुनहरी सांप था। उसका बदन चमकदार था। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। सबसे बड़ा जख्म इसके सर पर था। अल्लाह बख्श के हाथ में लाठी थी। उसने अपनी लाठी आगे बढ़ाकर इसके जिस्म को छेड़ा। अल्लाह बख्श का ख्याल था शायद ये सांप मर चुका है, लेकिन ऐसा न था। उसकी लाठी लगाते ही सांप के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश हुई। उसने अपना फन उठाने की कोशिश की, लेकिन उठा नहीं सका। अभी जिंदा है, अल्लाह बख्श ने अपनी लाठी पीछे हटाते हुए कहा। बाबा, ये तो वही है। आरज़ू ने उस सांप को एक नज़र देखते ही फौरन पहचान लिया। कौन है? कमाल राय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वही, मेरी जान का दुश्मन, रंतारू। आरज़ू उस रस्सी की तरह पड़े सांप को देखते हुए बोली। फिर इसके सर पर एक चमकदार पत्थर होता था। वो नहीं है, कहाँ गया? इसके सर पर जख्म नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके सर से पत्थर उखाड़ लिया हो। कमाल राय ने उसे गौर से देखते हुए कहा। अब इस सांप का क्या करें? मामू रशीद ने डॉक्टर इरफान की तरफ देखा। ये तो पहले ही मरा हुआ है। ऐसा अजूबा रोजगार सांप को महफूज कर लेना चाहिए। डॉक्टर इरफान ने मशवरा दिया। इस वक्त शहूरा होती तो किस कदर खुश होती। इस सांप को पकड़ने के लिए ही तो वो अमल कर रही थी। इस सांप ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बाप और भाई की जान ले ली। कमाल राय ने कहा। बाबा, ये फिर किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसे मार देना चाहिए।
आरजू ने अपने बाप की तरफ देख कर कहा, और अभी कमाल राय को कोई जवाब देने ही वाला था कि पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, अब्बा अब्बा। कमाल राय ने पीछे मुड़कर देखा। वो कोई 10-12 साल का बच्चा था, रेत पर दौड़ा चला आ रहा था। इसने अल्लाह बख्श के पास पहुंचकर दम लिया। क्या हुआ अब्बा? बड़े पत्थर के पास कोई पड़ा हुआ है? आ चल मेरे साथ, अल्लाह बख्श उसका हाथ पकड़कर बोला। फिर वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे। इनके पीछे वो भी चले। अल्लाह बख्श दौड़ता हुआ अपने बेटे के साथ समंदर के किनारे पहुंचा। उसने एक बड़े पत्थर के पीछे किसी को काले कपड़ों में पड़े पाया। समंदर का पानी उसके जिस्म को छू कर वापस जा रहा था। इसके सर के लंबे बाल दूर से ही दिखाई दे रहे थे। वो कोई औरत थी शायद। अल्लाह बख्श ने उसे पलटकर सीधा किया। उसका चेहरा सामने आया तो वो उसे देखता रह गया। वो एक सांवले रंग की बेहद पुरकशिश औरत थी। सीने के उतार चढ़ाव से महसूस हो रहा था वो अभी जिंदा है। अल्लाह बख्श अपने बेटे की मदद से उसे खींचकर खुशकी पर ले आया। इतने में ये लोग भी समंदर के किनारे पहुंच गए। अल्लाह बख्श उसे होश में लाने की तदबीरों में लगा हुआ था। सबसे पहले कमाल राय की नजर उस पर पड़ी। वो उसे देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया। अरे ये तो शहूरा है, इसके लहजे में मुसर्रत थी। हाँ बाबा वाकई। आरजू फौरन उस पर झुक गई। इसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोली, शहूरा शहूरा आंखें खोलो। ये आरजू की आवाज का एजाज था या फिर वो होश में आने ही वाली थी कि उसने फौरन ही आंखें खोल दी। चंद लम्हे वो आसमान की तरफ देखती रही, फिर बिल्कुल खाली ज़हन होकर फिर उसने अपने गिर्द खड़े लोगों को एक एक करके देखा। और जब उसकी नजर कमाल राय के चेहरे पर पहुंची तो उसकी आंखों में चमक आ गई। साहब जी आप? वो धीरे से बोली। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी कहीं ये फरेब नजर तो नहीं। ये कमाल राय आखिर इसकी जिंदगी पर इस कदर क्यों छा गया है? जब आंख खुलती है वो उसके सामने आ जाता है। एक मर्तबा वो उसके नाम पर धोखा खा चुकी है। क्या इस मर्तबा फिर उसके लिए कोई जाल तैयार किया गया है? और वो इस वक्त कहाँ है? ये इतने सारे लोग कौन हैं? उसे याद आया वो तो राजा पुरमान की बस्ती में थी। उसे गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया था। रंतारू ने उसका शोम का अमल भंग कर डाला था। उसे कमाल राय का चेहरा दिखाकर फरेब में मुब्तला कर दिया था और उसे पकड़कर पुरमान के हुजूर पेश किया था। वो त्यूह की हम शक्ल थी और त्यूह राजा पुरमान की मंजूर नजर थी। जैसे कमाल राय ने मौत के घाट उतार दिया था। इसकी शक्ल देखकर पुरमान को त्यूह याद आ गई। वो उसे त्यूह के रूप में देखकर मचल उठा था। वो उसे त्यूह बना देना चाहता था। तब रानी मलाइका दरमियान में आई। वो त्यूह से निजात मिल जाने पर खुश थी, लेकिन जब एक बार फिर त्यूह उसकी शक्ल में जाहिर हुई तो रानी मलाइका की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। रानी मलाइका जलापे में मुब्तला हो गई। उसने तय कर लिया कि वो हर कीमत पर शहूरा से निजात हासिल करके रहेगी। इधर शहूरा कौन सा इस बस्ती में रहना चाहती थी। उसे मनहूस सूरत पुरमान से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हर कीमत पर इस बस्ती से पुरमान की गिरफ्त से आज़ाद हो जाना चाहती थी। दोनों का मुफाद एक था। शहूरा इस बस्ती से आज़ादी चाहती थी तो रानी मलाइका शहूरा से छुटकारा चाहती थी। अगरचे पुरमान की बस्ती से किसी बंदे का आज़ाद हो जाना आसान नहीं था, लेकिन जब कोई औरत कुछ कर गुजरने पर आमादा हो जाए तो इसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। वो 1000 रास्ते निकाल लेती है। मौका देखकर इसने शहूरा को बस्ती से फरार करा दिया। जिस तरह अबरिश उसे गिरफ्तार करके पुरमान की बस्ती में ले गया था, वैसे ही पकड़कर वो शहूरा को इसकी दुनिया में छोड़ गया। जब वो गिरफ्तार हुई तो उसकी आंखें पुरमान के सामने खुली थी और उस वक्त जब वो होश में आई तो सामने कमाल राय था। शहूरा, किसी ने मीठे लहजे में पुकारा। वो झूम उठी, फौरन उठकर बैठ गई। जी साहब जी। तुम खैरियत से हो? कमाल राय ने पूछा। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहूरा ने कमाल राय की आंखों में देखा। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे घर गया था, कमाल राय ने कहा। मैं बताऊंगी आपको, सब बताऊंगी। फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक तरफ समंदर का किनारा, दूसरी तरफ ऊंचे से टेले पर किसी मजार की इमारत, तीसरी तरफ रेतीला मैदान। उसकी समझ में नहीं आया वो कहाँ है। बिला आखिर उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ साहब जी? कमाल राय ने फौरन कहना चाहा, मेरे पास, लेकिन वो ये बात कहने की जुर्रत नहीं कर सका। उसने मुस्कुरा कर कहा, हमारे पास।
शहुरा के दिल में सैकड़ों चिराग झलमिला उठे। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कमाल राय ने कहा हो, मेरे पास। फिर उसकी नजरें आरजू पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वह अभी वहां पहुंची थी। अरे बीबी आप। शहुरा उठकर बैठ गई, उसके नजदीक आई। उसे आरजू का चेहरा दर्द लगा और हाथों पर स्याह धब्बे दिखाई दिए। ये जख्म थे जो कल रात तक बड़ी खौफनाक सूरत इख्तियार किए हुए थे। इन जख्मों की वजह से वो चलने फिरने से माजूर थी और सुबह होते ही ये जख्म एकदम सूख गए थे, वहां स्याह निशान से रह गए थे। और ये कोई जानता था कि जख्म किस तरह ठीक हुए? नहीं, कोई नहीं जानता था। ये सैयद बाबा के खादिम का कारनामा था, सिर्फ वही जानता था। ये आपके हाथों पर क्या हुआ? शहुरा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी निगाहों के सामने करते हुए कहा। इस वक्त तो ये बहुत अच्छे हैं, कल अगर तुम इन्हें देखती तो शायद परेशान हो जाती। हम आरजू की वजह से ही यहाँ इस जजीरे पर आए हैं और यहाँ आना हमारे लिए बड़ा सूदमंद साबित हुआ। ना सिर्फ आरजू अच्छी हो गई बल्कि जो आरजू के लिए मुसीबत का बायस था वो भी ठिकाने लग गया। कमाल राय ने कहा। कौन? शहुरा ने बेकरारी से पूछा। रंतारू, आरजू ने धीरे से कहा। हैं, वो यहाँ हैं? शहुरा हैरान रह गई। फिर उसे याद आया कि वो उसका बदतरीन दुश्मन था। उसने उसके बाप और भाई को ठिकाने लगाया था। गुस्से से बोली, कहाँ हैं? आओ मेरे साथ, कमाल राय ने कहा और फिर ये छोटा सा काफला मजार की तरफ चल दिया। रास्ते में कमाल राय ने सबसे शहुरा का तारुफ कराया। रामेश ख्याल को देखकर और ये जानकर कि वो आरजू का शहर है, वो बहुत खुश हुई। टीला चढ़ते हुए शहुरा को मजार की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ रंतारू नजर आ गया। वो बेइख्तियार इसकी तरफ भागी। वो सीढ़ियों पर बेसुध पड़ा था। इसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और सबसे बड़ा जख्म इसके सर पर था। इसमें हिलने जुलने की सकत भी न थी, यहाँ तक कि उसकी जुबान भी बाहर नहीं निकल रही थी। रंतारू, रंतारू, वो उस पर झुकती हुई बोली। ओ खबीस, अब बता तू कैसा है? रंतारू ने अपना फन उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी मफलूज इंसान की तरफ सिर्फ कोशिश ही कर सका। यह खुशकिस्मती है मेरी कि तू अभी जिंदा है। और याद रख, मैं तुझे मारूंगी भी नहीं। तुझे मारना कोई मसला नहीं। तेरी दुम पकड़कर एक पटखनी लगाऊंगी तो तेरी जान निकल जाएगी, लेकिन मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझे जिंदा रखूंगी। ये कहकर वो सीधी खड़ी हुई। इतने में कमाल राय इसके करीब आ गया। हम इसे खत्म करने वाले थे कि अल्लाह बख्श का बेटा आ गया। उसने बताया वहां समंदर के किनारे कोई पड़ा है, तो हम सब इसे छोड़कर वहां चले गए। तुमने इसे देख लिया, अब बताओ इसका क्या करना है? साहब जी, बहुत अच्छा हुआ जो आपने इसे नहीं मारा। इसे मैं अब जिंदा रखूंगी, इसे अपने पास रखूंगी। इसे देख देख कर मेरे दिल की आग ठंडी होगी। बहुत अच्छा हुआ ये अभी तक जिंदा है, वो पुरजोश लहजे में बोली। शहुरा, ये सांप है, और जिस तरह का सांप है तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है। कहीं ये फिर न तुम्हें या आरजू को नुकसान पहुंचाए। कमाल राय ने खदशा जाहिर किया। नहीं साहब जी, आप फिक्रमंद ना हो। अब ये कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये किसी चूजे की तरह है। इसकी पुरइसरार कुव्वतें इससे छीनी जा चुकी हैं। अब ये अंधा और माजूर हो चुका है। इसे अब मैं रोज मारूंगी और रोज जिंदा करूंगी। ये अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहुरा ने बड़े यकीन से कहा। आरजू ने पहली मर्तबा रंतारू को बड़े गौर से देखा। ये वो सांप था जिसने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। जब वो इसके बेडरूम में आता था तो वो बेबस हो जाती थी। जब वो इसके सामने बेबस पड़ा था, वक्त वक्त की बात है। अल्लाह बख्श ने उसे एक टोकरी ला कर दी। शहुरा ने बड़े इत्मीनान से रंतारू को पकड़कर इसमें डाल दिया और फिर एक डोरी से टोकरी का मुंह बंद कर लिया। कुछ देर बाद अक्कू मोटर बोट लेकर आ पहुंचा। अब यहाँ रुकना फजूल था। उन लोगों ने नाश्ता किया और अपने खेमे समेट कर कराची की जानिब रवाना हो गए। शहुरा जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो इसने अंदर से दरवाजा बंद पाया। गली के एक लड़के को घर में कुदवा कर दरवाजा खुलवाया। जब वो घर में दाखिल हुई तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। शहुरा ने सबसे पहले रंतारू को एक पटारी में मुंतकिल किया। फिर इसने सहन में बिखरी हुई चीजों को समेटा, अपने घर की सफाई की, खुद नहाई धोई और फिर अपने बालों को खुश्क कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? शहुरा ने
दूर से ही आवाज लगाई, हम हैं शहूरा, दरवाजा खोल। बाहर से किसी मर्द की आवाज आई। ये आवाज बस्ती के किसी बुजुर्ग की थी। वो अपने बाल झटकती हुई दरवाजे के नजदीक आई। कबाड़ की झिर्री में झांक कर बाहर देखा। उसे अपने दरवाजे पर कई लोग नजर आए। शहूरा ने जल्दी जल्दी अपने गीले बाल तौलिए से लपेट कर दरवाजा खोल लिया और फिर दरवाजे से पीछे हटकर बोली, आओ चाचा। दरवाजे पर इस वक्त बस्ती के कई बुजुर्ग मौजूद थे। सबसे आगे शरफू था। शाम का वक्त था। सहन से धूप जा चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। शहूरा ने सहन में खड़ी 2 चारपाइयां उन लोगों के लिए बिछा दी। इन लोगों को चारपाई पर बैठने का इशारा किया और अपनी जगह खुद भी बैठ गई। वो 5 थे। 4 एक चारपाई पर बैठ गए और शरफू अकेला एक दूसरी चारपाई पर जा बैठा और उसी की चारपाई पर शहूरा के बैठने की जगह छोड़ी गई। शहूरा ने इन 5 के लिए शरबत बनाया। स्टील के गिलास में 5 को पेश किया। जब इन लोगों ने शरबत पी लिया तो शहूरा फर्श पर इनके सामने बैठ गई। हाँ रे शहूरा, शुम का क्या बना? शरफू ने अपनी सफेद मूछों को मोड़ते हुए कहा। शहूरा ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से उठी, अंदर कमरे में गई। मेज पर रखी सबसे बड़ी पटारी उठाई। ये पिटारी इसने शरफू के सामने रख दी और बोली, देख ले चाचा। अच्छा, पकड़ लिया? शरफू ने थोड़ी सी पिटारी खोलकर इसमें झांका। चाचा, पूरी पिटारी खोल, डर मत, शहूरा ने कहा। तब शरफू ने डरते डरते पिटारी का पूरा ढक्कन खोल दिया। पिटारी का ढक्कन खुलने के बाद शरफू को जो कुछ नजर आया वो नाकाबिले यकीन था। ऐसा सांप उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बारी बारी इन 5 ने उस सांप को करीब से देखा। शहूरा, तुझे मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। तूने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज तेरा बाप जीता होता तो किस कदर खुश होता। शरफू ने खुशी भरे लहजे में कहा। शोम का अमल तो अच्छे अच्छे सपेरे नहीं कर पाते। तूने एक औरत होकर इस अमल को मुकम्मल कर लिया। शहूरा, तुझे मुबारक हो और हम सबको भी। शहूरा ने कुछ कहना चाहा लेकिन इसे किसी ने कुछ कहने न दिया। वो एक एक कर कुछ न कुछ बोलते गए। तब शहूरा ने चुप साध ली। इसने सोचा, अगर ये लोग समझ रहे हैं कि इसने शूम का अमल करके इसे मुकम्मल किया है तो ठीक है, समझने दें, इससे उसकी रात पर क्या असर पड़ेगा। फिर जब मुबारकबाद देने के बाद सब खामोश हो गए तो शरफू बोला, अब तो इस बस्ती की सरदारनी बनने की तैयारी कर। हम कल शाम को तेरे सर पर पगड़ बांधने आएंगे। ये कहकर वो लोग उठने लगे तो शहूरा ने हाथ के इशारे से शरफू को रोक लिया। चाचा, मेरी बात सुनो। हाँ, क्या हुआ? चाचा, मैं इस बस्ती की सरदार नहीं बनना चाहती। शहूरा ने बड़ी ही अनोखी बात कही। क्यों? आखिर क्यों? वो 5 हैरान हुए। मैं ये बस्ती छोड़ना चाहती हूँ, शहूरा ने 2 टोक लहजे में कहा। कहाँ जाएगी? कहाँ रहेगी? सब परेशान हो गए। शहर जाऊंगी, शहर में रहूंगी। उसने सब पर वादे किया। वहाँ कौन है तेरा? चाचा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, उसने खोए हुए अंदाज में कहा। किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। ये एक गैर मानूस दस्तक थी। शहूरा सोचती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी कि कौन आया? कौन है? शहूरा ने दरवाजे के पीछे से पूछा। मैं हूँ, लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद का नाम सुनकर शहूरा ने फौरन दरवाजा खोल दिया। तुम लाल मोहम्मद, खैर तो है? हाँ, सब खैर है। मेरे साहब आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, लाल मोहम्मद ने जल्दी जल्दी कहा। लाल मोहम्मद उल्टे कदमों लौट गया। शहूरा दरवाजा खुला छोड़कर जल्दी से कमरे की तरफ भागी। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरी हुई चीजों को समेटा, चारपाई डालकर उस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाया और इसके आने का इंतजार करने लगी। उसे अंदाजा हो गया था कि कमाल राय को घर तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। इसके बावजूद उसने अभी तक कई चक्कर सहन के लगा लिए थे। कई मर्तबा दरवाजे से झांक कर गली में देख लिया था। कमाल राय के साथ लाल मोहम्मद शहूरा के घर तक आया। दरवाजे के नजदीक पहुंचकर कमाल राय ने लाल मोहम्मद से कहा, लाल मोहम्मद, तुम गाड़ी में चलो, मैं आता हूँ। लाल मोहम्मद उसका हुक्म सुनकर वापस गाड़ी की तरफ चला गया। इसके जाने के बाद कमाल राय ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा ही था कि एकदम दरवाजा खुल गया। शहूरा
दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में हजारों चिराग रोशन थे, वो जगमगा रही थीं। कमाल राय ने उसे गहरी निगाहों से देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। यूं लगा जैसे चंद लम्हों के लिए दुनिया रही और न वो दुनिया वाले रहे। कैसी हो शहूरा? तब अचानक कमाल राय ने अपने लब खोले। मैं बहुत अच्छी हूँ साहब जी, अंदर आइए, वो दरवाज़ा छोड़कर बोली। कमाल राय ने अंदर कदम रखा। शहूरा ने इसे चारपाई पर बिठाया और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। बैठो शहूरा, वो बोला। साहब जी साहब, वो फरमाबरदारी से बोली। चारपाई पर इसके मुकाबिल बैठ गई। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक साथ मुस्कुराए। जाने क्यों, न जाने क्या सोचकर। शहूरा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कमाल राय ने बड़ी अपनायत से कहा। ये बात सुनकर वो अंदर ही अंदर झूम उठी। अभी कल ही तो उसने यहाँ से जाने का कसद किया था। उसने बस्ती वालों को बता दिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, शहर चली जाएगी। अब वो उसे लेने आ गया था। दिल से दिल को राह होती है, शायद इसीलिए कहते हैं, और ये सच है। क्यों साहब जी? शहूरा का औरतपन जाग उठा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? उसके अंदर का मर्द बोला। और वहाँ कौन होगा? शहूरा ने अपनी चमकीली आंखों से उसे देखा। वो जाने क्या सुनना चाहती थी। वहाँ आरज़ू है, वो तुम्हारी मुंतजिर है, कमाल राय ने कहा। बस, वो हंसी। जो सुनना चाहती थी वो सुनाई नहीं दिया था। और मैं होऊंगा, कमाल राय ने बिला आखिर कह दिया जो वो सुनना चाहती थी। चलो साहब जी, फिर चलो, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं। वो एकदम खड़ी हो गई। फिर उसने अपने चंद जोड़े कपड़े समेटे, उन्हें एक कपड़े में बांध कर घर में जो नकदी और चांदी का जेवर मौजूद था उसे एक रुमाल में बांधा। कमाल राय बड़ी दिलचस्पी से उसे चलने की तैयारियां करते हुए देख रहा था। शहूरा ने कपड़े और नकदी का रुमाल रंतारू की पिटारी के ऊपर रखा और बाहर निकलते हुए बोली, आए साहब जी। बस, कुछ और तो नहीं लेना? वो बोला। नहीं साहब जी, वैसे इस घर में ले जाने को रखा ही क्या है, शहूरा ने अफसुदा लहजे में कहा। अपने आप को क्यों भूलती हो? वो हंसा। साहब जी, मैं अपने आप को कहाँ भूली, मैं अपने आप को लेकर तो जा रही हूँ, उसने शोखे से कहा। तुमने अपनी बीन तो उठाई नहीं, कमाल राय ने उसे याद दिलाया। नहीं साहब जी, मैं बीन नहीं उठाऊंगी, वो इस बस्ती की मिरास है, इसे विरसा समझकर छोड़ देती हूँ। शहूरा ने गहरा और ठंडा सांस लेकर कहा। आओ तो चलो फिर, कमाल राय ने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। और वो दिन बस्ती वालों पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गया। उन्होंने देखा कि शहूरा गाड़ी में किसी के साथ बैठी है। वो एक खूबसूरत आदमी है और उसकी गाड़ी उसी की तरह शानदार है। गाड़ी बैक हुई और फिर देखते ही देखते बस्ती वालों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। शहूरा को कोई नहीं रोक पाया। इस शहूरा को कौन रोक सकता था जो तख्तो ताज ठुकरा कर चली गई थी। बस्ती का सरदार बनने में उसे कोई दिलचस्पी जो न थी। शहूरा की आमद से आरज़ू को बहुत खुशी हुई। जाने वो इस औरत में क्यों कशिश महसूस करती थी। शायद उस जैसी औरत के हाथों में इसका बचपन गुजरा था और वो औरत उस पर बहुत मेहरबान थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। आरज़ू ने अपने बराबर वाला बेडरूम शहूरा को दिलवाया और इस बेडरूम में मौजूद कमाल राय का सारा ज़रूरी सामान ऊपर वाले बेडरूम में शिफ्ट करा दिया। शहूरा भी यहाँ आकर बहुत खुश थी। उसे आरज़ू बहुत अच्छी लगती थी, मासूम सी, प्यारी सी, दोनों एक दूसरे को पसंद करती थीं। शहूरा ने कुछ जड़ी बूटियों का महलूल बनाकर रंतारू के जख्मों पर लगाया। चंद दिनों में ही रंतारू के जख्म ठीक हो गए। वो रोजाना उसे दूध पिलाती और रंतारू को दूध पीते देखकर उसको अजीब सी कैफियत हो जाती। शहूरा ने कमाल राय से कहकर रंतारू के लिए एक शीशे का शोकेस बनवा लिया था। उसे इस शोकेस में डाल दिया था और ये शोकेस इसने कार्नर टेबल पर रख दिया था। अब रंतारू हर वक्त इसकी नज़रों में रहता था। आरज़ू रंतारू को देखकर अब भी खौफजदा हो जाती, लेकिन अब ये डर आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा था। वो शहूरा को उसे दूध पिलाते देखती तो इसके पास आकर खड़ी हो जाती। अपने दुश्मन को दूध पिलाते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, आरज़ू हंस कर कहती। इसे दूध नहीं पिलाऊंगी तो ये मर जाएगा और मैं नहीं चाहती हमारा दुश्मन इस कदर जल्द मर जाए। शहूरा की आंखों में इंतकाम की आग भड़क उठती।
ہاں یہ تو ہے، یہ اسی قابل ہے کہ اسے زندہ رکھ کر مارا جائے۔ آرزو کو بھی اس کی دی ہوئی اذیتیں یاد آ جاتی، اور جب شہورہ دیکھتی کہ اس کے زخم اچھے ہو گئے ہیں، اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی ہے اور وہ اپنا پھن اٹھانے لگا ہے، تو وہ اسی وقت چاقو کی نوک سے اس کے جسم پر نئے زخم ڈال دیتی اور پھر اس کا علاج کرنا شروع کر دیتی۔ روشن گوٹ کی حویلی جگمگا رہی تھی۔ حویلی ہی کیا، اس وقت تو پورا روشن گوٹ جشن کا سما تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس حویلی میں کوئی شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ روشن رائے کو بڑا ارمان تھا کمال رائے کی شادی کا، لیکن کمال رائے نے مالوی سے خفیہ شادی کر کے روشن رائے کے سارے ارمان پر اوس ڈال دی تھی۔ پھر مالوی چل بسی، مالوی کو مارنے والا بھی اپنے کیفرے کردار پر پہنچ گیا۔ نفیسہ بیگم نے لاکھ چاہا کمال رائے دوسری شادی کر لے، اس نے مائرہ کا انتخاب بھی کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر حویلی میں کس کی شادی ہوتی؟ حویلی کو کس کے لیے سجایا جاتا؟ اللہ اللہ کر کے آج ایک موقع آیا تھا، آرزو کی شادی ہو رہی تھی، بڑی ہی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ اس شادی پر ہر شخص خوش تھا۔ نفیسہ بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، وہ جیسے جوان ہو گئی تھی، ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی، ہر چیز پر اس کی نظر تھی۔ کمال رائے بھی بہت خوش تھا، اس کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کی شادی تھی، اور یہ دن دیکھنا بڑا مشکل سے نصیب ہوا تھا۔ ادھر کمال رائے کے ننیان والے خوشی میں اڑتے پھر رہے تھے، سب نے اپنی اپنی حویلیاں سجائی ہوئی تھی، جیسے شادی روشن گوٹ میں نہ ہو، ان کے اپنے گھر میں ہو رہی ہو۔ کمال رائے نے روشن گوٹ کی ہر گلی، ہر سڑک کو جھنڈیوں سے سجایا۔ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا۔ باراتیوں کو 3 دن تک حویلی میں رکھا گیا۔ باراتیوں کی خوب خادر و مطارت کی گئی، بہترین کھانے کھلائے گئے، رات کو رنگ برنگی محفلیں سجائی گئیں، اور رخصتی کے وقت ہر باراتی کو ایک چاندی کی تشتری پیش کی گئی، جس پر آرزو کا نام اور شادی کی تاریخ درج تھی۔ اس طرح آرزو کی شادی کو یادگار بنا دیا گیا۔ لوگوں نے اس شادی کو برسوں یاد رکھا، ایک طویل عرصے تک اس کے تذکرے رہے۔ آرزو کی رخصتی سے پہلے یہ سوچا گیا کہ رسم کے مطابق اس کے ساتھ کون جائے گا۔ نفیسہ بیگم نے اپنے طور پر مائرہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ مائرہ سے آرزو مانوس تھی۔ نفیسہ بیگم نے مائرہ سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ خوشی خوشی آرزو کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ شہورہ جب سے گھر میں آئی تھی تو آرزو فطری طور پر اس کی طرف کھینچی جا رہی تھی، جانے کیوں؟ آرزو کو وہ اپنی سی ہی لگتی تھی۔ شہورہ اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس کے باوجود اس میں ایک رکھ رکھاؤ تھا۔ اس گھر میں آ کر اس رکھ رکھاؤ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آرزو نے اسے ڈھیروں ملبوسات دلوا دیے، لباس کی تبدیلی نے اس میں وقار پیدا کر دیا۔ اب وہ سپیرن تو لگتی ہی نہ تھی، کوئی غیر آدمی اسے دیکھتا تو متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا۔ جب نفیسہ بیگم نے کمال رائے سے مائرہ کے ساتھ جانے کا ذکر کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کا ذہن فوراً شہورہ کی طرف گیا۔ مائرہ کے مقابلے میں شہورہ ذہنی طور پر اس کے زیادہ قریب تھی۔ اس نے سوچا کہ خود فیصلہ کرنے سے بہتر ہے وہ جانے والی سے پوچھ لے کہ وہ کسے ساتھ لے جانا چاہے گی، مائرہ یا شہورہ کو۔ اور جب کمال رائے نے آرزو سے سوال کیا، ہاں بیٹا تمہارے ساتھ کس کو بھیجوں، مائرہ کو یا شہورہ کو، تو آرزو نے ایک لمحہ بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی اور فوراً بولی، آنٹی شہورہ کو۔ ٹھیک ہے، کمال رائے نے کہا۔ اس کے اس فیصلے پر کمال رائے کو جانے کیوں بہت خوشی ہوئی۔ جب نفیسہ بیگم کو معلوم ہوا کہ مائرہ کی جگہ شہورہ جائے گی تو اس کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ وہ ایک دم چونکی، یہ عورت کون ہے؟ اس کی شخصیت نے نفیسہ بیگم کو متاثر تو کیا تھا، لیکن اسے شہورہ کے بارے میں اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ آرزو کو سانپ سے نجات دلانے میں اپنے بھائی اور باپ کو گنوا بیٹھے ہیں، نیز یہ کہ کمال رائے اس کے تنہا رہ جانے پر اس پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر لے آیا ہے۔ بس وہ اس بارے میں اتنا ہی جانتی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس عورت کے اثرات اتنی دور تک ہیں۔ نفیسہ بیگم خاموش رہی۔ یہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہ تھا، ویسے بھی جب لے جانے والی نے خود اپنے ساتھ جانے والی کا انتخاب کر لیا تو لڑائی جھگڑے کا کیا جواز۔ بہرحال نفیسہ بیگم کو اس بات کا افسوس ہوا، اور اس سے زیادہ افسوس مائرہ کو ہوا۔ آرزو رامیش خیال کی ہو کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ رامیش خیال آرزو کو پا کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ان دنوں ہنی مون پر تھے۔ کمال رائے نے ڈیفینس کی رہائش کا چھوڑ دی، اس نے روشن گوٹ کا انتظام سنبھال لیا۔
شہورا اس کے ساتھ حویلی میں تھی، رنتارو اس کے پاس تھا، وہ اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ نفیسہ بیگم کو اس سانپ سے بہت ڈر لگتا تھا، اگرچہ وہ شیشے کے شوکیس میں بند تھا، پھر بھی نفیسہ بیگم شہورا کے کمرے میں جانے سے گریز کرتی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ شہورا سے ہی گریز کرتی تھی، جتنا وہ گریز کرتی اتنا ہی کمال رائے شہورا کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ نفیسہ بیگم کمال رائے کی ماں تھی، وہ کمال رائے کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، جو ہر وقت شہورا کا احاطہ کیے رہتی تھی۔ اس کا رویہ بھی ان کہی کہانیاں سنا رہا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، وہ مائرہ کو اس حویلی میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تقدیر کچھ اور ہی گل کھلانے پر تلی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ قیامت کی گھڑی آ پہنچی۔ ایک دن صبح ہی صبح کمال رائے نفیسہ بیگم کے کمرے میں آ گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، میں شہورا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، خوشی سے کرو۔ نفیسہ بیگم نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، وہ اس کے اس فیصلے پر خوش نہ تھی، پر وہ ماں تھی، اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے اس بیٹے کو دکھ پہنچانا نہیں چاہتی تھی، جس نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھے ہی نہیں تھے۔ ماں کی رضامندی پا کر کمال رائے نے انتہائی سادگی سے شہورا سے نکاح کیا اور اسے اپنا بنا لیا۔ اب آرزو شہورا کو اپنی ماں کے روم میں دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی تھی۔ مائرہ نے جب کمال رائے کی شادی کا سنا تو اس کے دل پر چھریاں چل گئیں۔ مائرہ جو ایک عرصے سے اس کی آس میں بیٹھی تھی، ایک دم مایوس ہو گئی۔ وہ خود کو نہ سنبھال سکی، اس نے کیڑے مار دوا کی پوری شیشی اپنے حلق میں الٹ لی اور سب کو روتا چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر نکل گئی۔